हाय फ्रेंड्स, आज DBMS का लेक्चर 9 है। अभी क्या क्या हमने पढ़ गया DBMS में 8 लेक्चर में। हमने ER डायग्राम पढ़ा, हमने एंटिटी रिलेशनशिप पढ़ा, हमने पढ़ा क्या होता है एंटिटीज़ और दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। उसके बाद कार्डिनलिटी रेशियो पढ़ा, मैपिंग पढ़ा, पार्टिसिपेंट कांस्टेंट पढ़ा, फुल्ली पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। उसके बाद हमने कीज़ स्टार्ट किए। ठीक है, कीज़ में पढ़ा हमने सुपर की पढ़ा, कैंडिडेट की पढ़ा, प्राइमरी की पढ़ा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की फाइंड करना पड़ा। लास्ट वीडियोज़ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की, कैसे फाइंड करते हैं, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। उससे पहले एक मैं और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ डेटा एनालिसिस का, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्यों हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो जाके लास्ट के सारे वीडियोस देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन जाने से पहले और वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हमें किसी टेबल में नॉर्मलाइजेशन ब्रेक करने की नीड क्या है, कि क्यों ब्रेक करते हैं टेबल, एक टेबल को दो टेबल में क्यों ब्रेक करते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। वाई देयर इज़ नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेटा एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, एनालिसिस मतलब होती है प्रॉब्लम्स, क्या क्या डेटा प्रॉब्लम है किसी भी टेबल में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, इसको रब करता हूँ। एक एग्जांपल से समझेंगे सारी प्रॉब्लम्स और क्यों नीड है हमें नॉर्मलाइजेशन की, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, किसी कॉलेज का टेबल है, एंटिटी सेट है उसकी स्टूडेंट। ठीक है, एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लेते हैं एज। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं डिपार्टमेंट, यहाँ पे लेते हैं कोई डिपार्टमेंट आईडी होगी, और एक लेते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इस टेबल के एग्जाम्पल्स हम समझेंगे वाई देयर इज इन नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये एक टेबल हो गया, 6 स्टूडेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम ले लेते हैं रोहन, रोहित, राज, रेहान, संजय और मोहित। ठीक है, एज ले लेते हैं 20 21 22 23 24 25। डिपार्टमेंट ले लेते हैं मैथ्स 3 मैथ्स के ले लेते हैं, 2 केमिस्ट्री के ले लेते हैं और एक बायोलॉजी के ले लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी मैथ्स की 100 मान लो तो तीनों में 100 हो जाएगा, केमिस्ट्री की 101 मान लो, बायोलॉजी की 102 मान लो। डिपार्टमेंट ऑफ श्याम ले लेते हैं। ठीक है, रोहित, रोहन, संजय, मोहित, ये डिपार्टमेंट ठीक है तो श्याम ही रहेगा। ये मैथ के डिपार्टमेंट श्याम रहेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के अविनाश लेते हैं, बायोलॉजी के राजेश लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ध्यान से देखिए टेबल को और पूरा कंसेप्ट समझिए डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हमें ज़्यादा दिख रही है, क्या चीज़ रिपीटिशन दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन का टेबल में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। एक रिपीटिशन देखिए, एक रिपीटिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है,
इस वाले 3 एट्रीब्यूट को देखिए, एक छोटा सा टेबल बन रहा है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक रिपीट ये हो रहा है, एक रिपीटिशन यहाँ, 2 रिपीटिशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2, एक ये चीज़ 2 बार आ रही है, मल्टीपल टाइम्स आ रही है, ये 3 बार आ रही है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ रही है। इसको बोलते हैं हम लोग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी फालतू का सर्च टाइम में ये हमें प्रॉब्लम करेगा, किसी भी एक्सट्रैक्ट करने को इन्फॉर्मेशन, ये रिडंडेंसी है। बार बार उस चीज़ को सर्च करने में 3 ज़्यादा चीज़ आ रही है तो प्रॉब्लम होगी, टाइम बढ़ेगा, सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। इस डेटा रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती है? इसी डेटा रिडंडेंसी की वजह से 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की। ये बेसिक 3 प्रॉब्लम आती है इस रिडंडेंसी की वजह से। ये एनोमॉलीज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। इस डेटा रिडंडेंसी की वजह से 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करना है, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम है पहले समझते हैं, और नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये रिडंडेंसी हटेगी। जब रिडंडेंसी हटेगी तो ये प्रॉब्लम घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी रिडंडेंसी को हटाने का काम ब्रेक डाउन करता है नॉर्मलाइजेशन, बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझते हैं हम करते क्यों नॉर्मलाइजेशन। जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो और कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए रोहन का हमें, ठीक है, नहीं मान लीजिए मोहित का, हमें इस स्टूडेंट से मोहित जा रहा है, हमें डेटा निकालना है, मोहित को रिमूव करना है। किसी कॉलेज से मोहित जा रहा है, उसको हमें रिमूव करना है। अगर हम मोहित को रिमूव करते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, एक एंटिटी मोहित की हम डिलीट करते हैं टेबल में से। स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है, पहले भी बोला था, ये एक एंटिटी सेट है और ये एक एक एंटिटीज़ हैं, इसको बोलते हैं एंटिटीज़, ठीक है। अगर हम मोहित की एंटिटी को डिलीट करते हैं, यहाँ से 6 नंबर डिलीट कर दिया, ठीक है, 6 नंबर हमने डिलीट कर दिया। मोहित के साथ साथ क्या एक अननेसेसरी डिलीट हो रहा है? ये पूरा डिपार्टमेंट डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ मोहित को रिमूव करना चाहते हैं कॉलेज से, लेकिन बायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो भी रिमूव हो रहा है इस डेटाबेस से। इस टेबल से जो डिपार्टमेंट है वो भी डिलीट हो गया, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो क्या हो गया? ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? डिलीशन। ये डिलीशन आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्टूडेंट, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इधर डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर हम एक नया डिपार्टमेंट लेना चाहें, ठीक है, हम हिंदी डिपार्टमेंट को अगर हम ऐड करना चाहते हैं, क्या हम इस टेबल में ऐड कर पाएंगे? क्या हमें कोई स्टूडेंट है? अभी नहीं, हम सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ये 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। तो क्या हो गया? ये इंसर्शन एनोमली हो गया, इंसर्शन की प्रॉब्लम है इसमें। डिलीशन की प्रॉब्लम क्या थी? हम एक डिलीट कर रहे थे, अननेसेसरी हमारा डिपार्टमेंट डिलीट हो रहा था, ठीक है। 2 इशू समझ में आया, क्या रिडंडेंसी की वजह से इस टेबल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा है अपडेशन। मान लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्याम की जगह, ठीक है, कोई नया आ रहा है, दीपक, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह मुझे मैथ्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह श्याम की जगह रिप्लेस करना है दीपक से, न्यू डिपार्टमेंट आ गया। तो कितनी जगह करना पड़ेगा? 1 2 3 जगह अननेसेसरी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रॉब्लम्स अपडेशन के। इस रिडंडेंसी की वजह से हमें 3 प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट के एट्रीब्यूट नहीं है, किसी भी हम डिपार्टमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। हम एक स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हैं तो अननेसेसरी एक डिपार्टमेंट पूरा हट जा रहा है टेबल से, ठीक है। टेबल में हमें अपडेट करना है तो हमें एक ही चीज़ बार बार अपडेट करना है, रिपीटिशन करना उस चीज़ को, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, नॉन एफिशिएंट है। तो इस रिडंडेंसी की वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए पहले हम रिडंडेंसी ख़त्म करेंगे। ये जो रिडंडेंसी हमारे पास दिख रही है इसको हम रिमूव करेंगे। अगर ये रिडंडेंसी हम रिमूव करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक हट जाएंगे, ठीक है। इसी रिडंडेंसी को रिमूव करने का कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन होता है। कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कैसे ये सब प्रॉब्लम कर देंगे और कैसे ऑप्टिमाइज हम डेटाबेस बनाएंगे, मोर एफिशिएंट डेटाबेस हम टेबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लेके 1NF 2NF BCNF
3NF सारे कंसेप्ट वीडियोस टू वीडियोस लेक्चर में पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।